ओके राइट। आज हमारा वचन है भजन संहिता उसका 20वां अध्याय और दूसरा वचन फिर से एक बार पढ़ेंगे। हाँ, वह पवित्र स्थान से वह पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे और सिय्योन से तुझे संभाल ले। सिय्योन से तुझे संभाल ले। सच में एक अच्छी वचन प्रभु ने इस समय हमारे लिए दिया है, क्योंकि परमेश्वर के विषय में वहां पर लिखा गया है परमेश्वर हमको संभालने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर हमको सहायता करने वाला परमेश्वर है। वो अपनी पवित्र स्थान से तुझे सहायता करेगा, वो अपनी सिय्योन से तुझे संभालेगा करके प्रभु का वचन कहता है। और उतना ही नहीं, इसी के लिए इस वचन को आगे बढ़ाने के लिए, इस शब्द को हम समझने के लिए और एक दो वचन को हम लोग पढ़ेंगे। भजन संहिता 121 अध्याय पहला वचन से लेकर 8 वचन तक पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 121 अध्याय और पहला वचन से लेकर 8 वचन तक पढ़ेंगे। मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा। मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता कहाँ से मिलेगा? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलता है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पाँव को टलने न देगा। तेरी रक्षक कभी न ऊँगेगा। सुन, इस्राएल का रक्षक ना ऊँगेगा ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है। यहोवा तेरे रक्षक है। यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। और यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। वह तेरी प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं कि यहोवा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर यीशु मसीह हमें संभालने वाला परमेश्वर है, हमें सहायता करने वाला परमेश्वर है। और भी एक वचन को पढ़ेंगे, भजन संहिता 124 अध्याय और उसका 8वां वचन को भी पढ़ेंगे। भजन संहिता 124 अध्याय और उसका 8वां वचन को भी पढ़ेंगे। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हमारी सहायता उसी के नाम से होती है। हमारी सहायता उसी के नाम से होती है। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, ये सारे वचन को लेकर हम समझता है कि हमें समझ में आ रहा है कि परमेश्वर जो है वो हमें संभालने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर जो है हमें सहायता करने वाला परमेश्वर है। हमारा मुसीबत में हमको छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है, हमारे दुख में वो हमको छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है, हमारे सताव में हमको भूलने वाला परमेश्वर नहीं है। क्योंकि कल रात को भी हम लोग एक वचन इस प्रकार से ध्यान किया था। वचन हमारे बीच में कल रात में इस प्रकार से प्रकट हुआ था कि दूध पीने वाले बच्चे को अपनी माँ भूल सकता है, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा करके प्रभु का वचन प्रकट हुआ। हालेलुया, हालेलुया। सच में परमेश्वर हमको नहीं भूलने वाला परमेश्वर है। कल और आज युगान युग एक समान रहने वाला परमेश्वर है। हमको प्रेम करने वाला परमेश्वर है, हमारा सहायता करने वाला परमेश्वर है। अपनी पवित्र स्थान से प्रभु हमको सहायता करता है, सिय्योन से प्रभु हमको संभालता करके लिखा गया। ये जो बात है भजन का दावीद ने लिखता है। कौन? दावीद, प्रभु का दास और वो इजराइल लोगों का राजा, दूसरी राजा। कम से कम 40 साल इजराइल लोगों को राज्य सिंहासन पर बैठकर राज्य किया, इजराइल लोगों को आगे चलाया 40 साल। सच में उनके विरोध में, इजराइल के राज्य के विरोध में बहुत सारे अन्य जाति का राज्य विरोध के रूप में खड़ा हुआ। इजराइल लोगों को हराने के लिए, प्रभु के नाम की बदनाम करने के लिए बहुत सारे सताव, बहुत सारे समस्या। कई बार ये जो राजा है जंगल में रहकर प्रभु की आराधना किया, जंगल में रहकर प्रभु की सेवा किया। ऐसा हम बाइबल में काफी बार हम लोग देखते हैं। लेकिन उनकी अनुभव से इस बात को लिखता है, उनकी अनुभव से पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा इस बात को लिखता है। जो वचन हम लोग मुख्य रीति से पढ़ा, मुख्य वचन के रूप में पढ़ा, भजन संहिता 20 अध्याय दूसरा वचन हम लोग पढ़े थे मुख्य वचन के रूप में, वो दावीद ने लिखता है। क्या लिखता है? पवित्र स्थान से परमेश्वर तुम्हें सहायता करता है और सिय्योन से तुम्हें वो संभालता है। हालेलुया, हालेलुया। दावीद का उद्देश्य ये था, उन्होंने अनुभव से लिखा है, युद्ध में तुझे
विजय देने वाला यहोवा वही है, और तुम्हें सहायता करने वाला परमेश्वर वही है, और तुम्हें तुम्हारा परिवार को, तुम्हारा बच्चों को और तुम्हारा सब कुछ, तुम्हारा परिवार को प्रभु संभालने वाला वही है, सहायता करने वाला वही है करके अनुभव से, पवित्र आत्मा से, अगुवाई से उन्होंने इस प्रकार से लिखता है। आमीन। दावीद ने क्या किया है, दावीद कैसे रहने से, ये अच्छी बात है, लेकिन प्रभु करने के लिए तैयार है। हमारा परमेश्वर ऐसा है कि वो वचन देकर उस वचन को पूरा करने वाला सामर्थी परमेश्वर है। इंसान नहीं है वचन देकर भूलने के लिए, ये मनुष्य नहीं है वो वचन देकर वापस लेने के लिए, वो परमेश्वर है, वचन देता है, उस वचन को पूरा भी करता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन प्रियो, ये जो वचन है, ये जो भविष्यवाणी, ये जो वादा है मेरे जीवन में या हमारे सबके जीवन में पूरा होना है, तो हम क्या करना चाहिए? दावीद ने क्या किया, दावीद ने कैसे रहा था, दावीद कैसे रहने से प्रभु उनके क्लेश में, उनकी सताव में, उनकी समस्या में प्रभु उनकी सहायता किया। दावीद कैसे रहने से परमेश्वर ने उनको, उनका परिवार को, उनका कलीसिया को, सारा इज़राइल को प्रभु ने संभाला। तो फिर हम कैसे रहने से प्रभु हमको संभालेगा, कैसे रहने से प्रभु हमको सहायता करेगा, इस समय उसके विषय में हम लोग आगे बढ़ेंगे। पवित्र शास्त्र, इस बाइबल में से कुछ बातों को हम लोग सीखेंगे। जल्दी जल्दी हम लोग लिखने वाला लिखिए, सुनने वाला अच्छे से ध्यान दीजिए। बाइबल में से हम लोग कुछ बातों को देखेंगे। बाइबल में लिखा गया कि निर्गमा उसका 3 अध्याय 5 वचन को पढ़ेंगे। उसका 3 अध्याय और 5 वचन पढ़िए। उसने कहा, हाँ, इधर पास मत आ, इधर, हाँ, उसने कहा, हाँ, इधर पास मत आ, हाँ, और अपने पाँव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। राइट, हालेलुया। यहाँ पर मूसा के विषय में लिखा गया। निर्गमा किताब उसका 3 अध्याय 5 वचन में किसके विषय में लिखा गया? मूसा के विषय में। जब मूसा मिद्यान राज्य देश में था, उनकी ससुर की भेड़ बकरी को चला रहा था, चलाते चलाते एक जंगल में गया। वहां पर एक पहाड़ के ऊपर एक पौधा, वहां पर अग्नि दिखाई दे रहा है लेकिन वो जल रही नहीं। ये क्या है, कितना आश्चर्य बात है करके देखने के लिए पास में गया, लेकिन वहां पर प्रभु का आवाज सुनाई दिया, मूसा ये जो स्थान है पवित्र स्थान है, इसलिए तू अपना जूते छोड़ के आगे बढ़ो करके बताया। क्योंकि वो स्थान क्या है? पवित्र स्थान है, पवित्र स्थान है। तो इसका मतलब क्या है बोलने से प्रियो? पवित्र स्थान में रहने वाले हम, प्रभु का वचन क्या कह रहा था, क्या बोल के पढ़े हम लोग? भजन संहिता 20 अध्याय 2 वचन में, परमेश्वर अपनी पवित्र स्थान से तुझे सहायता करेगा। तो परमेश्वर अपनी पवित्र स्थान से तुझे सहायता करना है, तो इस पवित्र स्थान में इकट्ठा होने वाले हम, इस पवित्र स्थान में बैठने वाले हम, इस पवित्र स्थान में पवित्र परमेश्वर की आराधना करने वाले हम पवित्र जीवन जीना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तू पास में नहीं आना चाहिए, क्योंकि तू तो तेरा जूता छोड़ दो, चप्पल छोड़ दो, क्योंकि ये जो स्थान जो है क्या है? पवित्र स्थान है। उसको छोड़ो फिर अंदर आ जाओ, उसको छोड़ो और आगे बढ़ो, उसको छोड़ो और पास में आ जाओ करके परमेश्वर ही खुद मूसा के साथ बताया कि नहीं बताया? और उतने ही बाइबल में काफी सारे रेफरेंस को हम लोग देखते हैं, उदाहरण को देखते हैं। जब बर्तमै, आप सभी लोग जानते हैं ना, अंधा व्यक्ति, बर्तमै, तिमाई का पुत्र बर्तमै, जब यीशु मसीह के पास जा रहा था तो कैसे गया? अपना कपड़ा छोड़ के, अपनी गंदा कपड़ा छोड़ के वो यीशु मसीह के पास गया। और उतना ही नहीं, याकूब और अपनी परिवार के साथ, उत्पत्ति उसका 35 अध्याय में लिखा गया कि जब वो बेतेल जाने के लिए परमेश्वर उनको दर्शन दिया, सारे वो अपने आप को अपना कपड़ा बदल कर अपने आप को शुद्ध करके पवित्रता के साथ अपने परिवार के साथ बेतेल गया करके वचन में लिखा गया। ऐसा बाइबल में काफी सारे रेफरेंस को हम लोग देखते हैं। और सुविशेषक उसका 5वां अध्याय 1 वचन में भी लिखा गया, देखो भाइयों, जब तुम परमेश्वर की भवन में जाते हो तब तुम सावधान से चलना करके लिखा गया। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये जो स्थान है पवित्र स्थान है। क्या है वो? पवित्र स्थान है।
बाइबल में लिखा गया ये पवित्र स्थान है, यहाँ पर परमेश्वर निवास करता है, ये परमेश्वर निवास करने वाला स्थान है, ये भयानक स्थान है करके लिखा गया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रियो, हम पवित्र स्थान में पवित्र परमेश्वर की आराधना करने वाले हम, इस स्थान में आने वाले हम पवित्र जीवन जीना चाहिए, तभी पवित्र स्थान से परमेश्वर तुम्हें सहायता करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इस पवित्र स्थान में आएंगे, पवित्र लोगों की तरह, स्वर्गदूतों की तरह आराधना करेंगे, सब कुछ करेंगे, जय मसीह बोलेंगे, बाहर जाके एक दूसरे के बारे में चुगली करेंगे, एक दूसरे को विरोध करेंगे, एक दूसरे को बहाना बताएंगे, एक दूसरे को बिगड़ाएंगे, एक दूसरे को विरोध करेंगे, बोलो तो वो पवित्र जीवन नहीं होता है, वो सच्ची भक्ति नहीं होता है। परमेश्वर वैसा आशीष नहीं दे सकता, परमेश्वर हमारी आराधना स्वीकार नहीं कर सकता, परमेश्वर हमारे द्वारा प्रसन्न नहीं हो सकता, परमेश्वर हमको सहायता नहीं कर सकता है। ये सच्ची बातें हैं। इसलिए प्रियो, जैसा वचन में लिखा गया, जो वचन हमारे बीच में प्रकट हुआ कि परमेश्वर अपनी पवित्र स्थान से हमको सहायता करेगा, सियोन से वो हमको संभालेगा। हमको सहायता करना है, हमको संभालना है, तो अपनी पवित्र स्थान से, इस पवित्र स्थान में रहने वाले हम पवित्र रहना चाहिए। ना दगा, ना पाप, ना व्यभिचार, ना बुरे बुरे विचार, ना क्रोध, ना ईर्ष्या, ना कपट। हमारे मन साफ रहना चाहिए। मैंने कल बताया था, हमारे मन साफ नहीं है तो साफ नहीं है हमारा मन। अगर हमारा मन शुद्ध नहीं है, हमारा मन एक दूसरे से बैर रखता है, हमारा मन एक दूसरे को गाली देता है, हमारा मन एक दूसरे से दूर रखता है, भेदभाव रखता है, ईर्ष्या पकड़ता है, ऐसा बात हमारे मन में रहता है, हमारा प्रार्थना प्रभु नहीं सुनेगा, हमारे आराधना प्रभु स्वीकार नहीं करेगा करके कल हम लोग सीखे थे इसे, है ना। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 21, 22, 23 वचन को पढ़कर हम लोग ध्यान किए थे। वहां पर प्रभु ने क्या बोला? तुम्हारा अर्पण को छोड़ दो, तुम्हारा प्रार्थना को छोड़ दो, तुम्हारा आराधना को छोड़ दो, पहले तुम मेल मिलाप करो, पहले तुम्हारा मन को साफ करो, पहले तुम अपने आप को शुद्ध करो, क्योंकि तुम जिस स्थान में रहते हैं, तुम जिस स्थान में मेरी आराधना करते हो वो पवित्र स्थान है और मैं पवित्र है, इसलिए तुम पवित्रता के साथ रहो करके प्रभु कहता है। हालेलुया, हाथ उठाकर बोलो हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रियो, पवित्रता रहना चाहिए। हर दिन वचन के द्वारा अपने जीवन को बदलाना है, सुधराना है, प्रभु के वचन के लिए सिर झुकाना है, अपने आप को नम्र करना, अपने आप को छोटा करना, अपने आप को हमेशा कभी कोई भी अपने आप को पवित्र नहीं समझना चाहिए, भक्तिमान नहीं समझना चाहिए, समझदारी नहीं समझना चाहिए, बड़ा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हम इंसान हैं, हम कमजोरी है, हमारे जान से अनजान से गलती होता है। किसके अंदर नहीं है गलती, किसके अंदर नहीं है पाप? यहाँ पर कोई खड़ा कर सकते हाथ, मेरे अंदर पाप नहीं है करके बोलने के लिए। जब एक व्यभिचार कर रहा था एक स्त्री, वो फरीसी शास्त्रियों के हाथ में पकड़ा गया। व्यवस्था के अनुसार वो जो व्यभिचार करने वाली स्त्री अगर लोगों की नज़र में गिरा तो व्यवस्था के अनुसार पत्थर उठाकर उनको क्या करना है? मारना है। तो वैसा लोग उनको पत्थर उठाकर उनको मार रहे थे, तो वो स्त्री भग के यीशु मसीह के पास आया। तो यीशु मसीह बोला कि ये स्त्री को क्यों मार रहे? तो सभी लोग बोलने लगा कि आपको मालूम नहीं है कि व्यवस्था में लिखा गया, मूसा ने लिखा हुआ व्यवस्था में व्यभिचार करते हुए पकड़े हुए स्त्री को पत्थर से मारना करके लिखा गया करके बोला। तो यीशु मसीह क्या बोला? जिसके अंदर पाप नहीं है वो उस स्त्री को मारो, जिसके अंदर पाप नहीं है वो स्त्री को मार सकता है करके बोला। तो कोई मारे क्या? क्यों नहीं मारा? सबके अंदर पाप है, सबके अंदर पाप है। दंड देने वाला कौन है? परमेश्वर है। न्याय करने वाला कौन है? परमेश्वर है। बदला देने वाला कौन है? परमेश्वर है। सजा देने वाला कौन है? परमेश्वर है। हम नहीं, हम परमेश्वर के हाथ में सौंपना चाहिए। दिल से हमारा मन साफ रखकर हम सब मिलकर एक परिवार की तरह प्रभु की आराधना करना चाहिए। हालेलुया, बोलो जोर से हालेलुया, हालेलुया। इसलिए एक दूसरों को उंगली उठाना छोड़कर अपनी जीवन को सुधराकर
अपने जीवन को सजाकर प्रभु की राज्य के लिए, प्रभु की दूसरी आगमन के लिए हम अपने आप को तैयार करना, अपना परिवार को तैयार करते हुए सब मिलकर प्रभु के लिए एक दूसरे को प्रोत्साहन करो, एक दूसरे को उन्नति दे दो, एक दूसरे को प्यार दिखाओ, एक दूसरे को नम्र दिखाओ, एक दूसरे को सहायता करो। ऐसा परिवार में जैसा इस बाइबल कहता है वैसा हम अपने आप को सजाते हुए अपने जीवन को पवित्र रखते हुए हम लोग आगे बढ़ना चाहिए। तभी जैसा वचन में लिखा गया, सेनाओं का यहोवा अपनी पवित्र स्थान से तुम्हें सहायता करेगा, वो अपनी सियोन से तुम्हें संभालेगा। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है, जीत परमेश्वर है, वो हमको संभालने वाला परमेश्वर, हमें सहायता करने वाला परमेश्वर है। लेकिन हम प्रियो पवित्रता रहना चाहिए, पवित्रता है ना, क्या रहना चाहिए? पवित्रता। और दूसरी बात को देखेंगे फटाफट, निर्गमा उसका 36 अध्याय 3 वचन। और इजरायली जो निर्गमान उसका 36 अध्याय, निर्गमा उसका 36 अध्याय 3 वचन को पढ़ेंगे। हाँ। और इजरायली जो हाँ भेंट पवित्र स्थान की सेवा के काम और हाँ। उसके जानने के लिए ले आए थे, उन्हें उन पुरुषों ने मूसा के हाथ से ले लिया। भी लोग प्रति भोर को उसके पास भेंट अपनी इच्छा से लाते थे, अपनी इच्छा से लाते रहे। ओके, हालेलुया, हालेलुया। सुनो, यहाँ पर वचन में लिखा गया, अगर परमेश्वर सियोन से तुम्हें सहायता करना है, पवित्र स्थान से, सियोन से तुम्हें संभालना है, पवित्र स्थान से परमेश्वर तुम्हें सहायता करना है, तो दूसरी बात है परमेश्वर की पवित्र स्थान कहने वाला इस स्थान में अर्पण देना चाहिए परमेश्वर को। अर्पण वो भी कैसे देना चाहिए? मन से, मन की इच्छा के अनुसार, जबरदस्त के साथ नहीं, खुशी के साथ परमेश्वर को हम लोग अर्पण देना करके लिखा गया। हालेलुया, बोलो जोर से हालेलुया। कारण क्या है बोलने से, मलाकी उसका 3-10 वचन के अनुसार, मलाकी उसका 3-10 वचन के अनुसार परमेश्वर की भवन में कुछ कमी या घटी नहीं दिखना चाहिए। इस परमेश्वर की भवन में क्या नहीं दिखना चाहिए? कमी घटी नहीं दिखना चाहिए। इसलिए आप लोग अर्पण को इस पवित्र स्थान में लाने से, मेरी पवित्र स्थान से मैं तुम्हें सहायता करूंगा और सियोन से मैं तुम्हें संभालूंगा। हालेलुया, बोलो जोर से हालेलुया। यही नियम है बाइबल में। परमेश्वर हमको सहायता करने वाला, हमको संभालने वाला परमेश्वर है। दूसरी बात है, परमेश्वर को क्या देना चाहिए हम लोग? अयो मुंह बंद हो गया सबका। क्या देना है? और नहीं, अर्पण। क्या देना है? क्या लाना है? क्या लाना है? भेंट लाना। क्या लाना है? भेंट लाना। क्या करना है? अर्पण करना चाहिए। कैसा करना चाहिए? जबरदस्ती के साथ, आगे पीछे होते हुए, थोड़ा रखूंगा थोड़ा दे दूंगा। कैसे देना है? मन के इच्छा के अनुसार, खुशी के साथ देना करके वहां पर लिखा गया। हालेलुया। तो परमेश्वर को हम क्या देना चाहिए बोले तो, यहाँ पर हम कुछ बातें देखेंगे। सबसे पहला परमेश्वर हमकर हमारा मन को चाहता है। क्या चाहता है? हे मेरा पुत्र, हे मेरा बेटा, हे मेरा बेटी, तुम्हारा मन मुझे दीजिए करके प्रभु कहता है। वचन सही है। क्या देना चाहिए? मन देना चाहिए। परमेश्वर को हमारा मन देना चाहिए और परमेश्वर को हमारा समय देना चाहिए। समय, हम परमेश्वर को समय देते क्या? नहीं देते, क्योंकि हम अपना काम में व्यस्त रहता है। परमेश्वर को हम लोग समय देने के लिए तैयारी नहीं रहता। प्रियो, ये अच्छी बात नहीं है हमारे लिए। हम समय देना है, प्रभु के लिए समय देना है, प्रभु की उपस्थिति में हम लोग आगे बढ़ना चाहिए। परमेश्वर को हमारा मन देना है और परमेश्वर को हमारा समय देना है और परमेश्वर को हमारा बल देना है। बल,
बल देना मतलब क्या है? प्रभु की राज्य को आगे बढ़ाने के लिए काम करना है। क्या करना है? काम करना है। परमेश्वर को हमारा मन देना, और परमेश्वर को हमारा समय देना, और परमेश्वर को हमारा बल देना, और परमेश्वर को हमारा पैसा देना, दान देना, अर्पण देना है। ऐसा परमेश्वर को प्रभु का वचन के अनुसार प्रभु क्या करता है? इस पवित्र स्थान में आप लोग भेंट अर्पण किया है, इस पवित्र स्थान में आप लोग अपना समय दिया, और अपना पैसा दिया, और अपना बल दिया, और अपना मन दिया, इसलिए इस पवित्र स्थान में, इस भवन में कमी नहीं है, घटी नहीं है। तो प्रभु क्या करेगा? परमेश्वर अपनी पवित्र स्थान से तुम्हें सहायता करेगा, और सियोन से तुम्हें संभालेगा। हालेलुया, हालेलुया। यही प्रभु का वचन है, यह प्रभु का उद्देश्य है, प्रभु का नियम है। परमेश्वर हमको सहायता करना है तो सबसे पहला पवित्र जीवन जीना चाहिए, और प्रभु हमको सहायता करना है तो दूसरी बात क्या है? हम अर्पण देना चाहिए, भेंट देना चाहिए प्रभु को, हमारा मन को, हमारा समय को, हमारा बल को, और हमारा मन को, हमारी पैसा को प्रभु को क्या करना है? अर्पण करना चाहिए। मन के इच्छा के अनुसार, मन से खुशी के साथ प्रभु को क्या करना है? अर्पण, भेंट देना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। और तीसरी बात को हम लोग देखेंगे, लेवियो उसका 10 अध्याय 13 वचन। लेवियो उसका 10 अध्याय 13 वचन को पढ़ेंगे। तीसरी बात लिखने वाला लिख सकता है। तीसरी बात को हम लोग देखेंगे, लेविया उसका 10 अध्याय 13 वचन। और तुम उसे किसी पवित्र स्थान में खाओ, वह यहोवा के अव्य में से तेरा और तेरे पुत्रों का हक है, क्योंकि मैंने ऐसी ही आज्ञा पाई है। ओके, वहाँ पर भजन संहिता 134 भजन संहिता उसका दूसरा वचन, अपने आप पवित्र स्थान में उठाकर यहोवा को धन्य कहो। ओके, राइट। ये दोनों रेफरेंस भी, लेविया उसका 10 अध्याय 13 वचन और 134 भजन संहिता उसका दूसरा वचन, ये दोनों वचन में क्या कहता है बोलने से? संगति के विषय में, सहवास संगति के विषय में कहता है। हालेलुया। किसके विषय में कहता है? संगति के विषय में कहता है, संगति। हालेलुया। पवित्र स्थान में हम लोग सब मिलकर संगति में रहना चाहिए। संगति हमेशा हम लोग संगति करना चाहिए, कभी संगति को नहीं छोड़ना चाहिए। एक वचन को पढ़ेंगे हम लोग, इब्रानी निकालेंगे एक बार। इब्रानी 10 अध्याय 23 वचन को पढ़ेंगे, 24 वचन को पढ़ेंगे। इब्रानियों उसका 10 अध्याय 24 वचन। हाँ। और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसा कि कितनों की रीति है। हाँ। पर एक दूसरे को समझते रहे। और जो देखो, एक दूसरे को क्या करना चाहिए? समझना चाहिए एक दूसरे को। उनका परिस्थिति क्या है, उनका दुख क्या है, उनका समस्या क्या है, अच्छी समझना चाहिए। हाँ, एक दूसरे को समझते रहे। और जो उस दिन को निकट आते देखो, परमेश्वर की राज जो निकट आते देखो, तो और भी अधिक या किया करो। हालेलुया, हालेलुया। तो कितना अद्भुत बातें वहां पर लिखा गया। संगति बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। संगति में हम लोग हमेशा मिलते रहना चाहिए, संगति करना चाहिए, इकट्ठा होना बिल्कुल नहीं छोड़ना करके लिखा गया वहां पर। और प्रभु का राज आते देखते हैं, और भी किया करो करके लिखा गया, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रियो, संगति नहीं छोड़ना चाहिए। संगति, परमेश्वर के साथ संगति करना, सेवक लोगों के साथ संगति करना, कलीसिया के साथ संगति करना चाहिए। ये 3 संगति में हम लोग रहना, और स्पेशली इस पवित्र स्थान की संगति को हम लोग नहीं छोड़ना चाहिए। इस पवित्र स्थान में इकट्ठा होना नहीं छोड़ना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। अभी प्रभु क्या कहते हैं मालूम है क्या? मैं अपनी पवित्र स्थान से मैं तुम्हें सहायता करूंगा, और सियोन से तुम्हें संभालूंगा करके कहते हैं। हालेलुया, हालेलुया।
इसलिए क्या करना है? तीसरी बात क्या है? संगति। संगति बिल्कुल नहीं छोड़ना, किसी बात के लिए हम लोग नहीं छोड़ना है। उदाहरण मैं क्या बोलता हूँ, परमेश्वर की आत्मा जो है इंसान को खड़ा करता है। परमेश्वर की आत्मा जो है इंसान को प्रभु के राज्य में बुलाता है। ये परमेश्वर की आत्मा जो है संबंध को जुड़ाता है, संबंध को नहीं जुड़ाता लेकिन नहीं तोड़ता, है ना। परमेश्वर का आत्मा तोड़ते क्या, जुड़ाते क्या? लेकिन अगर एक जगह में झगड़ा हो रहा है तो वहां पर दो लोग गया, एक व्यक्ति उनको हाँ ऐसी बात है कि ऐसी बात है करके तोड़ने के लिए कोशिश कर रहा है, और एक बात एक थी ठीक है लेकिन प्रभु का काम है, प्रभु का वचन में लिखा गया प्रभु का आत्मा यही काम करता है करके उनको संगति में रहने के लिए जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस दोनों के बीच में किसके अंदर कौन सी आत्मा है? जो जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं उनकी आत्मा कौन सा, उनके अंदर कौन सी आत्मा है? जो अलग होने की काम कर रहे हैं उनके अंदर कौन सी आत्मा है? सच बोलो, इस पवित्र स्थान में हजारों रेफरेंस मैं दिखाता हूँ, और यूट्यूब पे भी इसके बारे में मैं, और दूसरा अलग कलिशों में मैं बात की है, वो बातें यूट्यूब में भी है, काफ़ी सारे रेफरेंस के साथ काफ़ी सारे वीडियोस मैंने रिलीज किया है। सच में अनुभव से बोल रहा हूँ, जुड़ा ऐसा क्या बोलते हैं, मतलब मेल मिलाप करने वाली जो आत्मा है वो पवित्र आत्मा है, एक दूसरे से दूर करने वाली आत्मा है वो दुष्ट आत्मा है। तो हम सभी लोग परमेश्वर की संतान हैं, हमारे सबके अंदर परमेश्वर की आत्मा काम कर रहे हैं, हमारे सबके लिए परमेश्वर ने अपने लहू बहाया, हमारे सबको भी परमेश्वर ने प्रेम करता है। तो हमारा इसलिए हम क्या करना चाहिए? अब सभी को प्रभु के राज्य में लाने वाले के काम करना चाहिए। अगर किसी का परिवार में, किसी का जीवन में कुछ हो गया तो हम लोग मेल मिलाप करने की काम करना चाहिए, तभी प्रभु की आत्मा और भी काम करेगा हमारे बीच में। हालेलुया, हालेलुया, बोलो जोर से हालेलुया। तो इसलिए मेल मिलाप करना, संगति में जुड़ाना है, संगति में, परिवार में जुड़ाना है, प्रभु की राज्य में बुलाना है। लेकिन एक व्यक्ति को प्रभु की राज्य से हम लोग क्या नहीं करना है? दूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि न्याय करने वाला हम नहीं, न्याय करने वाला परमेश्वर है। अगर मुझे गलती किया तो प्रभु मुझे सजा देता है, अगर रमेश गलती किया रमेश को प्रभु सजा देता है, लेकिन मैं उनको सजा नहीं देना है, वो भी मेरे को सजा नहीं देना है। हम दोनों को और हम सबको सजा देने वाला कौन है? परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। उनके अंदर गलतियां करके मैं उनको नहीं देखना है, मेरा अंदर गलतियां करके वो मुझे नहीं देखना है। हमको देखने वाला कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर देख रहा करके मुझे बुद्धि आना चाहिए, प्रभु देख रहा करके उनको बुद्धि आना चाहिए, प्रभु देख रहा करके हमको बुद्धि आना चाहिए। वैसा हम अपने आप को वचन को लेकर बुद्धि प्राप्त करना है। हम सभी लोग अपने अपने जीवन को पवित्र रखकर प्रभु की राज्य में हम लोग आगे बढ़ना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। जैसा वचन हमारे बीच में बोया गया, जैसा वचन हमारे बीच में प्रकट हो रहा है, जो मुख्य वचन के रूप में हम लोग जो वचन पढ़ा, भजन संहिता 20 अध्याय 2 वचन के अनुसार, परमेश्वर सेनाओं का यहोवा अपने पवित्र स्थान से तुम्हें सहायता करेगा और सिय्योन से तुम्हें संभालेगा। अगर परमेश्वर अपनी पवित्र स्थान से हमको सहायता करना है तो 3 बातें हम लोग सीखा है। सबसे पहली बात है, इस पवित्र स्थान में रहने वाले हम पवित्र जीवन जीना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, इस पवित्र स्थान में रहने वाले हम परमेश्वर को भेंट चढ़ाना है, वही मन से इच्छा के अनुसार हम लोग प्रभु को क्या करना चाहिए? भेंट चढ़ाना चाहिए, दान देना, दशमांश देना चाहिए। और तीसरी बात है, परमेश्वर हमको सहायता करना है तो इस पवित्र स्थान में रहने वाले हम कभी इकट्ठा होना नहीं छोड़ना है। हमेशा हम लोग प्रभु के राज्य में, इस मंदिर में, इस पवित्र स्थान में हम लोग हमेशा संगति में रहना है। प्रभु का राज्य को आते हुए देखते हुए और भी किया करो करके लिखा गया, और भी हम लोग संगति करना, और भी इकट्ठे होते हुए प्रभु की आराधना करने में, वचन सीखने में, संगति करने में हम लोग लवलीन रहना चाहिए करके प्रभु का वचन कहता है। आमीन, हालेलुया। जो कलीसिया ऐसा रहता है, जो परिवार ऐसा रहता है, जो विश्वासी ऐसा रहता है, जो वचन यहाँ पर प्रकट हो रहा है, जो वचन इस समय के लिए प्रभु हमको दिया है, सचमुच सेनाओं का यहोवा, आकाश और पृथ्वी को रचना करने वाला परमेश्वर अपनी पवित्र स्थान से हमको सहायता करेगा, सिय्योन से हमको संभालेगा। परमेश्वर इस वचन को हमारे बीच में आशीष करे।